हेलो एवरीवन, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और साथ में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, क्योंकि एक ऑफिशियल अपडेट आपका जारी हो चुका है जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी की विषयवार रिक्तियां यहां पर जारी हो चुकी हैं। और किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं सारा डिटेल अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। साथ में 5 अटेम्प्ट्स और एज रिलैक्सेशन को लेकर भी अपडेट है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं विषयवार रिक्तियों का पूरा डेटा। तो फ्रेंड्स ये देखिए सभी रिक्तियां हैं, ये पूरी लिस्ट है, आप देख पा रहे होंगे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 1 to 5 में देखिए, सामान्य में, उर्दू में, बांग्ला में। सामान्य में आपको दिख रही होंगी 1489 एंड उर्दू में दिख रही होंगी 155 और बांग्ला में है 2 रिक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला कॉलम है ना, इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो बची हुई रिक्तियाँ थी उसका पूरा डेटा दिया है, ठीक है। जैसे सामान्य में आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 से रिक्तियाँ 289 बची थी, तो इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो टोटल आपकी वैकेंसी आने वाली है 1778। जी हाँ, सामान्य में। ऐसे ही उर्दू में 155 वैकेंसी हैं और 65 टीआरई 1 टीआरई 2 की बची हुई हैं, तो टोटल वैकेंसी हो गई 220। ऐसे ही बांग्ला में 2 वैकेंसी ये हैं और 3 वैकेंसी आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 की बची हुई हैं, तो टोटल इसमें वैकेंसी आने वाली है आपकी 5। अब ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये कहाँ का है, आप देख पा रहे होंगे ये जो डेटा है पूर्णिया का है, ठीक है। ये पूर्णिया की डिटेल आ चुकी है, हम अभी पूर्णिया का देख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर हम टोटल देखें पूर्णिया में 1 to 5 में जो टोटल आपकी वैकेंसी आने वाली है वो 2003 है, ठीक है। 2003 1 to 5 के लिए। ऐसे ही आगे देखिए 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में मैथ साइंस में आपकी रिक्तियां हैं 129 और टीआरई 1 टीआरई 2 से कोई रिक्तियां नहीं आई हैं, इसलिए मैथ साइंस में टोटल 129 ही रहेंगी। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में देखिए 86 रिक्तियां हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 से कुछ भी नहीं आई हैं, 0 हैं, तो टोटल 86 रिक्तियां हो गई। हिंदी में देखिए टोटल ही बता देती हूँ अब मैं आपको, ठीक है। ये आप जानते हैं जो सेंटर वाला एरिया है ना, ये वाला कॉलम, ये टीआरई 1 और टीआरई 2 की रिक्तियां हैं, ठीक है। बट जो टोटल आनी है वो यहाँ पर लिखी है इस कॉलम में, तो हम टोटल वाला ही एक बार समझ लेते हैं। 6 to 8 में हिंदी में आपकी टोटल 85 आनी है और उर्दू में 29 है, संस्कृत में 56 है और इंग्लिश में 27 है। इस तरीके से पूर्णिया जिले में 6 to 8 में जो वैकेंसीज आनी है आपकी वो आने वाली है 412 और ये आपका ऑफिशियल डेटा है फ्रेंड्स, अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी इतने ही रहेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 9th 10th का एक बार देख लेते हैं। 9th 10th में आप जानते हैं फ्रेंड्स काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको दिख भी रहे होंगे, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स का डेटा आ चुका है। तो जैसे इंग्लिश में हम बात करें तो 110 रिक्तियाँ हैं टोटल और 7 टीआरई 1 टीआरई 2 की बची हैं, तो टोटल 117 हो गई। ऐसे ही साइंस में टोटल रिक्तियाँ 82 आने वाली हैं, मैथ्स में आपकी 67 है, सामाजिक विज्ञान में आई हैं 29, संस्कृत में आई हैं 38, उर्दू में आई हैं टोटल 11, अरबी में आई हैं टोटल 4, फारसी में आई हैं टोटल 16 वैकेंसी, बांग्ला में है 4, हिंदी में आप देख पा रहे होंगे 69 है, संगीत में 2 वैकेंसी हैं, ललित कला में कोई वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और नृत्य में आपकी 7 है, शारीरिक शिक्षा में भी कोई वैकेंसी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे 0। मैथिली की अगर बात करें तो 1 वैकेंसी इसमें है। इस तरीके से 9th 10th में जो टोटल वैकेंसी आनी है पूर्णिया में उसका डेटा आप देख पा रहे होंगे 447, ठीक है। 447 9th 10th के लिए पूर्णिया में ये वैकेंसीज आएंगी। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर 9th 10th स्पेशल टीचर के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम 11th 12th का एक बार डेटा देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने राइट साइड में 11th 12th का डेटा है और आप जानते हैं 11th 12th में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी आपकी 23 हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 से बची हुई रिक्तियाँ 2 हैं और टोटल आपकी 25 हो गई। तो आपका जो जंतु विज्ञान होता है ना, जूलॉजी, उसमें आपकी 25 वैकेंसीज़ हैं और वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी में आपकी टोटल 53 हैं, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में 123 हो गई, मैथ्स में देखिए 26 हो गई, भौतिकी यानी कि फिजिक्स में 90 हो गई, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में 8 वैकेंसी हैं और हिस्ट्री इतिहास में 32 हैं टोटल, होम साइंस ग्रह विज्ञान में 16 है।
इस तरीके से आप खुद भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। संगीत में देखिए 20 वैकेंसी हैं टोटल, दर्शन शास्त्र में 3 हैं, राजनीति शास्त्र में 31 हैं, मनोविज्ञान में 51 हैं, समाज शास्त्र में 11 हैं सॉरी, लेखा शास्त्र में 1 वैकेंसी है, व्यवसाय अध्ययन में 11 वैकेंसी हैं, ईपीएस में 2 हैं, अरबी में 4 हैं, बांग्ला में 1 है, योगा एवं शारीरिक शिक्षा में 3 हैं। देखिए उसके बाद और भी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में आपकी 40 वैकेंसी हैं, इसमें अच्छी खासी हैं 11-12 में, और इंग्लिश में 38 हैं, हिंदी में 25 है, मैथिली में 4 हैं, प्राकृत में 5 है, फारसी 10 है, एनआरबी में 0 हैं, संस्कृत में 20 वैकेंसी हैं, उर्दू में 21 है और अर्थशास्त्र में 10 वैकेंसी हैं। इस तरीके से अगर आप टोटल देखते हैं तो टोटल 11-12 में जो वैकेंसीज आपकी आनी है वो हैं 654, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके। इसमें देखिए वैसे टोटल रिक्तियाँ आपकी 587 हैं, बट TRE 1 और TRE 2 की बची हुई यहाँ पर 67 है, इसलिए इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर वैकेंसीज निकलेंगी कितनी, 654 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये हो गया 11-12 का डेटा। अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें कि पूर्णिया में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11-12 सभी में मिला करके टोटल आपकी कितनी वैकेंसी आई है, तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में टोटल वैकेंसी 3517, जो कि आप खुद देख पा रहे होंगे 3517, ठीक है। ये पूर्णिया जिले का पूरा यहाँ पर ब्यौरा आ चुका है रिक्तियों का। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का आ गया है, तो बची हुई सारे डिस्ट्रिक्ट का अब ऐसे ही 1 by 1 आते रहेगा। ये जो डेटा है ना, वैसे इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ ही सारे डिस्ट्रिक्ट का दे देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ है। अब देखिए अभी पूर्णिया का आ गया, तो इसके बाद 1 by 1 सभी जिलों का आ जाएगा, जैसे आते रहेगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास टाइम से पहुँच जाए। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि फॉर्म फिल करते हुए तो हमें ये डिस्ट्रिक्ट देते हैं, वही वाले हमको मिल जाते हैं क्या, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम होता है, वो अपनी मर्जी से देंगे, बस आपके पास ये रिक्तियों का डेटा अभी आया हुआ है, ठीक है। वैसे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें तो अपने घर के आसपास मिल ही जाता है, बस आपके सामने अभी ये डेटा है कि इतना रिक्तियाँ हैं पूर्णिया जिले में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब ये तो हमने बात कर ली इसकी, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको 5 मौके मिलने वाले हैं या फिर आपको 3 ही मौके मिलने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि नोटिफिकेशन में इन्होंने 3 मौके की बात करी थी, बट स्टूडेंट्स द्वारा मांग की गई कि हमें 5 मौके दिए जाएं। जिस तरीके से आपने देखा जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा के लिए इन्होंने अब 5 मौके दे दिए हैं। पहले 3 मौके थे, बट अभी 2 बढ़ा करके 5 हो चुके हैं। इनको बोल दिया है कि आप सक्षमता परीक्षा 5 बार दे सकते हैं, 3 बार होगी ऑनलाइन और 2 बार होगा ऑफलाइन। इस तरीके से इनको मौका मिला है। तो हो सकता है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन्हें भी 3 मौके बढ़ा करके 5 किए जा सकते हैं, बट अभी तक ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बार एज रिलैक्सेशन को लेकर कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिला है या फिर नहीं मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं ना, मैं अपना कमेंट बॉक्स रीड करती हूँ, इतने काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिनका रिप्लाई कर पाना भी मुझे पॉसिबल नहीं हो पाता है। जितना हो पाता है मैं आप सभी को रिप्लाई करती हूँ। तो देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी तक इन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाला है, बट स्टूडेंट्स का कहना है कि 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन हमें मिलना चाहिए और बीपीएससी को इसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स द्वारा गलत कदम भी उठाए जा रहे हैं। मैंने खुद एक स्टूडेंट का कमेंट रीड करा था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी अनएक्सपेक्टेड। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो ये चीज़ें बहुत बेकार हैं। और देखिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम ही थोड़ी आपकी लाइफ बना देगा। लाइफ में एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम हमारी लाइफ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी और देखते हैं बीपीएससी इसको लेकर कुछ कदम उठाता है या फिर नहीं। जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी ना, आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और ट्विटर पर आप लोग एक्टिव रहते होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर एक्टिव हैं और सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए यही बोल रहे हैं फ़िलहाल कि हमें 5 मौके दिए जाएँ और एज रिलैक्सेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स TRE 1 और TRE 2 में 1-2 नंबर से रह गए हैं और वो TRE 3 का फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे इसी वजह से, क्योंकि उनकी एज जा चुकी है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं अगर कुछ ऐसा आएगा तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इससे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।